पिछले 8-10 सालों में हज़ारों करोड़ रुपए का फंड नांदेड़ में विकास के नाम पे लाया गया है। बार बार घोषणाएं हुई हैं, पत्रकार परिषद हुई है और कहीं तो भी उद्घाटन का एक बड़ा हाई-फाई प्रोग्राम होता है। करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट अखबारों में शाया होती है और लाखों रुपए खर्च करके प्रोग्राम करके नारियल फोड़ते हैं विकास का। और जो विकास का दम भरते हैं वो विकास की पोल खोल करने के लिए छल और कपट, जो विकास के नाम पे छल और कपट किया जाता है, वो छल और कपट को उजागर करने के लिए आदर्श विकास का पोस्टमार्टम नाम से वंचित बहुजन आघाड़ी के उत्तर महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में ये अभियान चलाने में हमें पता चला। कल उसका पहला दिन था और कल हमने नारायण नगर लालबाड़ी बस्ती के अंदर हमने देखा था कि इतने पूरे परिसर में जहाँ लाखों की आबादी है, जहाँ तमाम पिछड़े वर्ग के लोग रखते हैं, SC, ST, माइक्रो OBC और मुसलमानों की अक्सरी यहाँ पे बस्ती है। और इन पूरी बस्ती के अंदर कल भी हमने बताया था और आज भी आपने देखा कि तमाम लोगों के घरों में पीने का पानी पहुँचाने वाली जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन नाली और गटर के अंदर से ली गई है। जबकि आम तौर पे पीने के पानी की पाइपलाइन रोड के सेंटर से डाली जाती है और नालियां जो होती है वो दो बाजू होती है। लेकिन आपको ये बात बड़ी मुझे हैरान कर रही है कि ये ऐसी कौन सी नीच रवैया है महानगर पालिका का, ये इनके इंजीनियर का या प्रशासन का, ये नगर सेवक का और अब तक सत्ता में आए वाले तमाम राजनीतिक दलों का, कि हम लोगों को पीने का पानी नाली में से क्यों दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये नाली के अंदर से पाइपलाइन आई हुई है और नाली के अंदर से पाइपलाइन यहाँ पे घर में जा रही है और ये पूरी पाइपलाइन जगह जगह पे लीकेज है और पूरा नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। यानी लोगों के पीने के पानी के लिए अगर वो इतनी नीच रवैया अगर इख्तियार करते हैं, इतना नीच रवैया अगर ये बस्ती के लोगों के साथ में कि तमाम बस्ती के अंदर पीने के पानी की पाइपलाइन नाली में से कैसे आ सकती है। और जब लोगों को पूछा कि भाई ये पाइपलाइन आप बाहर क्यों नहीं निकालते, उन्होंने कहा कि ये पाइपलाइन इसलिए बाहर नहीं निकालते कि जो पानी के टाकी से आने वाली बड़ी पाइपलाइन है वो नाली के अंदर है और वो नाली के नीचे से वो पाइपलाइन होने से उसी पाइप को होल करके पाइपलाइन करनी पड़ती है और उस पाइप के अंदर लीकेज होने के बाद पूरे बस्ती को गंदा पानी पिलाया जाता है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये तमाम नागरिकों की यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो कैमरे में भी कैद हुई है। लेकिन ये जो महानगर पालिका का रवैया, महानगर पालिका में अभी राक्षसी बहुमत जिसको बोलेंगे, शैतानी बहुमत, यानी होना चाहिए थे 41 सीटें और चुन के आ गई 73 सीटें। इसके बावजूद अगर नांदेड़ में नाली में से अगर ये पानी, नाली का पानी पिला रहे होंगे पाइपलाइन करके, तो इससे भी गंदी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये छल और कपट इसी तरह से उजागर करने का काम यहाँ पे करेंगे कि जो ड्रेनेज की लाइन डाली गई है, आपने अभी अभी देखा कि वो ड्रेनेज के अंदर 4 इंच का और 6 इंच का पाइप लगा है, जबकि 18 इंच का और 12 इंच का पाइप वहाँ पे मंजूर हुआ है, ऐसे ही लोग बता रहे हैं। और 12 इंच, 16 इंच, 18 इंच के पैसे उठाने के बावजूद 4-6 इंच के पाइप डालने की वजह से आपने देखा कि चेंबर में से पूरी गलाजत जो है वो पूरी बाहर आ रही है। लोग बता रहे हैं कि अगर थोड़ा भी कहीं चोकअप हो गया तो पूरी गलाजत जो होती है वो पूरी रास्तों के ऊपर से बहती है और उसी रास्ते से स्कूल के बच्चों को जाना पड़ता है, हमारी माँ बहनों को चलना पड़ता है और पूजा अर्चा करने वाले, नमाज पढ़ने वाले को भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इतनी गंदगी के और जहन्नम जैसी हालत इन बस्तियों की यहाँ पे कर दी है। जबकि गप्पे तो हाँकी जाती है कि विकास हो रहा है, गप्पे तो हाँकी जाती है कि करोड़ों रुपए का निधि आ रहा है। अगर ये निधि आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, ये सवाल नागरिक पूछ रहे हैं। सर, आपने एरिया का दौरा किया और लोगों की तकलीफ जानी, अगला कदम आपकी तरफ से क्या होगा सर? सबसे पहले तो ये एक्सपोज करना ज़रूरी है। नांदेड़ की आवाम एक मुख्य रास्ते को देखकर अगर विकास मान रही होगी तो ये विकास नहीं है। ये आवाम को भी पहले बेदारी करनी पड़ेगी। इधर के बस्ती के लोगों को लग रहा है कि भाई ये खाली अपनी बस्ती में समस्या है और उधर के शहर में नहीं है। उधर की बस्ती कहती है कि ये पूर्व में है, पश्चिम में नहीं है, कोई कहता उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है। लेकिन ये अब हमको पता चल रहा है कि ये पूरे नांदेड़ के इंटीरियर में अंतर्गत भागों के अंदर एक जैसी बदहाली है और विकास के नाम पर सिर्फ शोबाजी की गई है, रंगबाजी की गई है, शो पुटअप किया गया, अखबारों में पब्लिसिटी की गई है, एडवर्टाइजमेंट दिए गए, लेकिन हकीकत में कोई विकास हुआ नहीं है। इसको नंगा करने के लिए, इनकी हकीकत को सामने लाने के लिए, इनके विकास का पंचनामा करने के लिए ही आदर्श विकास का पोस्टमार्टम ये अभियान हम चला रहे हैं। पहले तो देखें कहाँ कहाँ पर कितना इन्होंने ये इस तरह की अगर दौजक के जैसी हालत बना दी है, जहन्नम की जैसी हालत बनाई है। पहले इसको एक्सपोज करेंगे और फिर इसको सीधा करने के लिए आवाम को साथ में लेके जो भी ज़रूरी होगा वो कदम इंशाल्लाह हम उठाएंगे।
सर आप शहर के कौन से इलाकों का दौरा करने आते हैं? पूरे शहर में जहाँ जहाँ की आवाम चाहती है कि उनके इलाके के अंदर के विकास का पोस्टमार्टम होना चाहिए, जो जो इलाके के लोगों को लगता है पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो उत्तर के महानगर अध्यक्ष आयूब खान साहब रहे या दक्षिण के महानगर अध्यक्ष विठल गायकवाड़ रहे, उनसे हम में से किसी भी वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता से आप संपर्क कीजिए, उनके ज़रिए हमको इत्तला मिलेगी। हर वो बस्ती जहाँ पे विकास की डींगें हाँकी गई है, जहाँ विकास की बातें की गई है, लेकिन हकीकत में वहाँ के आवाम को अगर बदहाली से गुजरना है तो उनकी बदहाली को हम सामने लाने के लिए, उजागर करने के लिए शहर के कोई बस्ती से हमको परहेज नहीं है। महानगर पालिका के क्षेत्र के हर एक कोने में हम आने को तैयार है और यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। और अलग अलग इलाकों के अंदर उन्होंने किया हुआ ये जो फंसाने वाला और जो फ्रॉड करके जो विकास बोल के भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम के भोपले को फोड़ने का काम वंचित बहुजन आघाडी पूरी ताकद से करेगी। रस्ते सगळे झालेत म्हणून दलित निधी तुमच्या इकडला आलेला निधी त्यांनी पलटवलं, गणेश नगरला दिला। काय रोड सुद्धा आणि सुद्धा किती वर्षापासून राहता तुम्ही? 20 वर्ष झाली. 20 वर्षापासून इथं पक्के रस्ते नाले वगैरे काहीच नाही। गेल्या 5 वर्षात कोणी फटकलं नाही। काल आहे ती मतदान आले की पाय पडले. बरोबर सोय करता पाण्याची? सोय आता पाणी येईल म्हणाले बरं झालं. किती वर्ष झाले पाणी नाही पिण्यात? पाण्याला कमी कामाला 3-4 वर्ष झाले बघा. पहिले एक पाईपलाईन आहे, हां ते पहिले आले होतं, ते कनेक्शन पण झाले, आता नवीन दुसरे कनेक्शन टाकलेले, तर त्याचं काय आता जॉईन करायचं म्हणे, त्याच्यामुळे मी फोडून पाहिलेले तर पाणी नाही ते. बरं आज पाणीच नाही पाईपला? नाही, पाणी सप्लाय नाही। ये गल्ली को ना वो गल्ली को ना पाईपलाईन नवीन टाकलेत मग त्याला पाणी नाही. नाही पाणीच नाही. आम्ही खोदून बघलेले, फोडून बघले खिळ्यानं, हो तरी पाणी नाही. नाले काढायला येतात का इकडं? नाही साहेब, कधी कधी नाले काढायला येत नाही. कचऱ्याचे रोज येते गाडी? नाही कचऱ्याची सुद्धा येत नाही. ते येत नाही. मग कसं कुठं फेकायचं? कधी 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 बाय चान्स तिकडे रोडला गेलं शांत बस. खड्डा कसं काय काढलेलं? ते आमचा पाईप लिकेज झालता, नालीतलं पाणी जाऊ लागलं पाईपामध्ये, म्हणून ते काढून बघितलं. नालीतून पाण्याचा पाईप यायला? नालीमधून? नालीमध्ये आहे पाईपलाईन. नाली पुढे टाकलं? नालीच्या बाहेर काढून द्यायला म्हणाव त्यांना स्लॅबवरून. मग आता कसे टाकतात ते मोठ्या ते पाईपलाईनचं आहे. मग करता ना म्हणजे नालीवर नालीच्या खाली मोठी पाईप लाईन केली. नालीचं पाईप जाणार नाही. पाणी नाही, मला 2 महिने झालं पाणी नाही. घाण पाणी यायला? पुरा नाली मध्ये घाण पाणी येऊ लागलं ते स्वतः घरी केला. आता ते घाण पाणी येणाऱ्या काढतो खोलून ते पहिले कंप्लेंट केलं नाही का तुम्ही? नाली नाही, डेनीज नाही सर, काही नाही. दुनियाची परेशानी आहे बघा इकडं. नळ घेतल्या काल घरी आमची नळ ते फुटून जातात. काल येळी गेला, आम्हाला महिना झालं पाणी नव्हतं पियाला. आम्हाला लोकांच्या नळाचं पाणी आलं नाही. आम्ही महापालिकेचे लोक आले नाही? कोणीच येणार आम्हाला बघायला इकडे. कोणीच येणार आमच्या गलीला बघायला. पण ते मोठं पाईप नालीच्या खाली घेणं किती चूक आहे रे. त्याचा लीक झाला तर घाण पाणी येत असेल ना. मग पाणी आलं की घाण पाणी यायलंय. हा.